महसूस किया, सिर्फ वहाँ से सुना है, वहाँ के लोगों से सिर्फ इसके बारे में सुना है, तो वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ मडराक उतरा। मडराक से जो नौटी का डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 ढाई 3 किलोमीटर का है, इतना ही है। उस दौर में तांगे चला करते थे, वो भी 10 बजे के बाद में चला करते थे। सुबह मॉर्निंग में तो तांगों, क्योंकि 10 बजे से पहले बाज़ारों का खुलने का मतलब ही नहीं हुआ करता था, और गांव से 1-2 तांगे लगे हुआ करते थे, तो वो जाया करते थे, तो उन्हीं से मैं भी। तो मेरे लिए फिर वो सफ़र, क्योंकि मेरे को वो गाड़ी जो थी वो 6 बजे वहाँ उतार दिया करती थी, वहाँ से फिर वो सफ़र मेरे को पैदल ही तय करना पड़ता था। अब क्या होता है कि मैं रात को उतरता हूँ, सुबह फिर वहाँ से अपने मौसी के गाँव पहुँच जाता हूँ। कोई मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे कि मुझे लगे कि नहीं मेरे को डर लगा, महसूस हुआ, क्योंकि मैं जानता नहीं था किसी चीज़ के बारे में। हम चले गए, कोई दिक्कत नहीं, मौसी के यहाँ पहुँचता हूँ, बात रहता हूँ, 15-20 दिन रहता हूँ, फिर वापस दिल्ली आ जाता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मुझे दिन में ही थोड़ा समय मिला, तो मैंने कहा दिन में चलता हूँ। तो मैं यहाँ से 2-2:30 बजे करीब निकला हूँगा, 3 बजे करीब ही निकला हूँगा। तो लास्ट बस जो थी वो वहाँ से 7 बजे निकलती थी अलीगढ़ से सासनी के लिए। लास्ट बस 7 बजे की हुआ करती थी, क्योंकि अलीगढ़ बाज़ार 7-7:30 बजे बंद हो जाया करता था, तो वो 7 बजे की लास्ट बस हुआ करती थी। उसके बाद जो भी जाता था तो वो अपने साधनों से जाता था, जो उनके अपने संसाधन हुआ करते थे उनसे चला जाया करता था। अब मैं यहाँ से चला गया, तो मैंने वो, मेरे को लास्ट बस वहाँ मिलती है जल्दबाजी में, 7:30 बजे वाली मेरे को बस मिल जाती है। फिर वहाँ से मैं, फिर वही मेरा पर्टिकुलर टाइम कि मैं वहाँ मडराक पे उतर जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं पैदल पैदल चलता हूँ। उससे पहले मुझे मेरी मौसी जी ने एक कहानी बताई थी कि जब बेटा तुम मडराक से आते हो तो वहाँ पे एक सही वो, मतलब एक मंदिर सा बना हुआ है, पता नहीं किन देवी देवताओं का है, वैसे वैसे उसमें भगवान की मूर्ति लगी है, लेकिन एक पीपर है, एक बरगद का पेड़ है वो। तो मौसी ने बताया था कि जब भी वहाँ से निकलो तो एक बीड़ी लो और बीड़ी जला करके वहाँ रख दो। उन्होंने ऐसा मेरे को बताया। तो वो थियरी मेरे समझ में आ गई कि वो कहते हैं ना कि आदमी बताता है, आज भी गांव में कुछ ऐसे बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने इन कहानियों को जिया है, समझा है, देखा है, सिर्फ उस रिलेटेड से ये बातें हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरे साथ में हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसको भी फिर कभी शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। वो मेरे गांव की कहानी है, उसको फिर आपके साथ में शेयर करूंगा। वो कहते हैं ना कभी कभी कहानी में चल चलते मुद्दे से भटक जाते हैं, तो फिर वापस उसी पे आते हैं। तो मैं वहाँ